बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों आज की वीडियो तिल और तिली की काश्त, बेहतर पैदावार, आइडियल वक्त काश्त, मुनाफा, ज़मीन की तैयारी, बीज की इकसाम, आब पाशी और मुकम्मल पैदावारी टेक्नोलॉजी पर है। दोस्तों, पंजाब के जुज़वी तौर पर आब पाशी वाले इलाकों में रेतली लोम वाली ज़मीन के लिए एक अहम फसल है। ये फसल खरीफ की एक अहम तेलदार फसल है जिसके बीज में 50% से ज़्यादा आला खसूसियात का हामिल खुर्दनी तेल और 22% से ज़्यादा अच्छी किस्म की प्रोटीन पाई जाती है। तिल की सिफारिश करदा इकसाम दो तरह की हैं, एक शाखदार किस्म है और दूसरी एक शाखा किस्म है। एक शाखा इकसाम में अनमोल TS6 जबकि शाखदार इकसाम में TS3, TS5, ब्लैक किंग, नजाब तिल 2016, नजाब मिलीनियम और नजाब पर्ल शामिल हैं। अगर इसके वक्त काश्त और शरह बीज की बात की जाए तो बारानी इलाकों में इसकी काश्त का वक्त अप्रैल और मई है, जबकि जनूबी पंजाब के इलाकों में मई का महीना ज़्यादा मौजूद है। आप दोस्त यानी तिल के काश्तकार मौसमी पेशगोई को मद्देनज़र रखते हुए तिल की बुआई इस तरह करें कि तिल की फसल उगने तक बारिश के इम्कानात ना हों। और अगर इसके बीज की शरह की बात की जाए तो तिल की अच्छी पैदावार लेने के लिए 1 से 2 किलोग्राम बीज फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। और अगर इस फसल की काश्त के लिए मौजूद ज़मीन की बात की जाए तो तिल की काश्त के लिए दरमियानी और भारी मेरा ज़मीन जिसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत मौजूद हो और नमी बरकरार रखने की अच्छी खसूसियत हो, वो ज़मीन मौजूद है। और अब ज़मीन की तैयारी की बात करते हैं तो तिल काश्त करने के लिए 2 से 3 मरतबा हल और सुहागा चलाकर ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करें। और अगर ज़मीन का लेवल ठीक नहीं है तो बजरिया लेज़र लैंड लेवलिंग हमवार करें और काश्त करें। इस तरह बरानी इलाकों में बारिश आने के बाद वत्तर पर 2 से 3 हल चलाकर सुहागा दें। इसी तरह दोस्तों, अगर तिल की बुआई की बात की जाए तो तिल बजरिया ड्रिल और बजरिया चट्टा काश्त किए जाते हैं, ताहम ड्रिल से काश्ता तिल ज़्यादा पैदावार देते हैं। याद रहे कि तिल की फसल की बुआई शाम के वक्त करें। और अगर ड्रिल मुयस्सर ना हो तो 2 से 3 किलोग्राम रेत या ब्रेक मिट्टी बीज में मिलाकर खेत में एक रुख छट्टा करें और दूसरी दफ़ा खेत के दूसरे रुख छट्टा करें। दोस्तों, अगर तिल की फसल की आबपाशी की बात की जाए तो तिल की फसल अमूमन 2 से 3 पानी पर पक जाती है और पहला पानी उगाव मुकम्मल होने के 15 से 20 दिनों के बाद मौसमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए करें। दूसरा पानी फूल आने पर और तीसरा पानी डोडियाँ मुकम्मल होने पर दें। इसी तरह दोस्तों, तिल की फसल की बर्दाश्त की बात की जाए तो तिल की फसल 100 से 120 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। जब पौधों की निचली फलियाँ 75% जर्दी माइल भूरी हो जाएं तो फलियाँ का मुंह खुलने से पहले काट लें और छोटे छोटे गट्ठे बनाकर पहले से की गई हमवार जगह पर सीधे खड़े कर लें और फलियाँ खुश्क होने पर अच्छी तरह छान लें। और ये अमल वक्फा से 2-3 मरतबा दोहराएं ताकि बीज मुकम्मल अलहदा हो जाएं और तिल की फलियाँ बीजों से खाली हो जाएं। बीज को धूप में 2-3 दिन खुश्क करें और नमी कम होने पर ज़ख़ीरा करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।